नमस्कार। कल हम लोगों ने 51 सूक्त तक की स्टडी कर ली थी। आज हम लोग 52वें सूक्त की तरफ आगे बढ़ेंगे और अब तक कुल 615 श्लोकों का अध्ययन हमने कर लिया है। अब आगे शुरू करते हैं। अभी पहले श्लोक में जो वर्णन किया गया है, इस सूक्ति को लिखने वाले ऋषि का नाम है सव्य आर्टिंगस और इन्होंने इस सूक्त का वर्णन करते हुए पहले श्लोक में यह कहा, हे अधर्वर्यो, उन शत्रुओं से स्पर्धा करने वाले, धन दान के निमित्त अभीष्ट स्थल पर जाने वाले इंद्रदेव का विधिवत पूजन करो। अश्व के समान शीघ्रता से यज्ञ स्थल पर पहुंचने वाले इंद्रदेव को श्रेष्ठ यश की अपनी रक्षा के लिए स्तुति करते हुए हम उन्हें रथ की ओर लौटा रहे हैं। सोमयुक्त हविष्यान पारिकर हर्षित होते हुए इंद्रदेव ने जल प्रवाहों के अवरोधक वृत्त को मारकर पानी में जल बहाया था। उस वृत्त को उन्होंने मार करके उसे पानी में बहा दिया था। जल प्रवाहों को संरक्षण प्रदान करने के निमित्त इंद्रदेव ने अपने बल को बढ़ाकर जलों में पर्वत की भांति अविचलित स्थिर कर दिया था। शत्रुओं के लिए वे इंद्रदेव शत्रुओं के लिए विकराल शत्रु रूप हैं। वे आकाश में व्याप्त आहत रूप हैं। विद्वानों द्वारा प्रदत्त सोम में वृद्धि को पाते हैं। महान ऐश्वर्यदाता इंद्रदेव को हविष्यान से तृप्त करने के निमित्त हम उत्तम स्तुति रूपी वाणी द्वारा उन्हें बुलाते हैं। आगे चौथे श्लोक में लिखा गया है, जैसे नदियां समुद्र को पूर्ण करती हैं, वैसे ही कुश के आसन पर प्रतिष्ठित हुए द्युलोक निवासक इंद्रदेव को तृप्त करते हैं। अपनी इच्छा से सुखपूर्वक, बलवान, संरक्षक, शत्रु रहित, शुभ्र कांति वाले मरुद्गण वित्त हनन करने में उन इंद्रदेव की सहायता करते हैं। सोमपान से हर्षित हुए इंद्रदेव उत्तम वृष्टि न करने वाले असुरों से युद्ध हेतु उद्यत होते हैं। संरक्षक मरुद्गण भी नदियों में प्रवाह की तरह उनकी ओर अभिमुख होते हैं। सोम से वृद्धि पाने वाले वज्रधारी इंद्रदेव ने उन असुर को बलपूर्वक मार करके तीनों सीमाओं को उन असुरों से मुक्त किया था। जब वृत्त असुर जलों को बाधित कर अंतरिक्ष के गर्भ में सो गया था, तब जलों को मुक्त करने के लिए हे इंद्रदेव, आपने कठिनता से वश में आने वाले उस वृत्त की ठोड़ी पर अपने वज्र का प्रहार किया था। इससे आपकी कीर्ति सर्वत्र फैली और आपका बल प्रकाशमान हुआ। आगे 7वें श्लोक में कहा गया है, हम इस समय ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। आगे 7वें श्लोक में लिखा गया है, हे इंद्रदेव, जैसे जल प्रवाह जलाशय को प्राप्त होते हैं, वैसे ही आपकी वृद्धि करने वाले हमारे मंत्र रूप स्तोत्र आपको प्राप्त होते हैं। तो अष्टदेव ने अपने बल को नियोजित कर आपके बल को बढ़ाया और शत्रु को परावृत करने के लिए आपके वज्र को तीक्ष्ण किया। हे श्रेष्ठ कर्म संपादक इंद्रदेव, आपने घोड़ों पर चढ़ करके फौलादी वज्र को बाहुओं में धारण करके मनुष्य को हितों के लिए वृत्त को मारा, जल मार्गों को खोला और दर्शन के लिए सूर्य देव को द्युलोक में प्रतिष्ठित किया।
वृत्त के भय से मनुष्यों ने आनंददायक, बलप्रद, आह्लादक और स्वर्गिक उक्तियों की रचना की। तब मनुष्यों के हितार्थ युद्ध करने के निमित्त श्रेष्ठ कर्म करने वाले आकाश रक्षक इंद्रदेव की मरुदगणों ने आकर के स्वयं सहायता की थी। हे इंद्रदेव, सोमपान जनित हर्ष से आपने द्युलोक और पृथ्वी को प्रताड़ित करने वाले वृत्त के सिर को अपने वज्र के बल पूर्वक आघात से काट दिया था, उसे नष्ट कर दिया था। व्यापक आकाश भी उस वृत्त के विकराल शब्द से कंपित हो गया था। आगे 11वें श्लोक में लिखा है, हे इंद्रदेव, जब पृथ्वी 10 गुने साधनों से युक्त हो जाए और मनुष्य भी दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होते रहे, तब हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आपका बल और पराक्रम भी पृथ्वी से द्युलोक तक सर्वत्र फैल करके प्रसिद्ध। हे संघर्ष को मानने वाले इंद्रदेव, इस अंतरिक्ष के ऊपर रहते हुए आपने अपने ज्योतिर्मय स्वरूप के संरक्षण के लिए इस पृथ्वी को बनाया है। स्वयं अंतरिक्ष और द्युलोक को व्याप्त करते उसको व्याप्त प्रतिष्ठित किया है। हे इंद्रदेव, आप विस्तृत भूमि की प्रतिरूप हैं। आप महान बलों से युक्त व्यापक आकाश लोक के भी स्वामी हैं और अपनी महानता से संपूर्ण अंतरिक्ष को पूर्ण करते हैं। निस्संदेह आपके समान अन्य दूसरा कोई भी नहीं है। जिसके विस्तार को द्यावा और पृथ्वी नहीं पा सकते, अंतरिक्ष का जल भी जिनके अनंत को नहीं पा सकता, उत्तम वृत्त में बाधक वृत्त के साथ युद्ध करते हुए जिनके उत्साह की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे हे इंद्रदेव, आप अकेले ही सब में व्याप्त होकर अन्याय विश्वों को भी प्रकट करते हैं, समस्त शत्रुओं को नष्ट करते हैं। हे इंद्रदेव, वृत्त के साथ सभी युद्धों में तथा सभी देवों ने आपको उत्साहित किया। तब आपने वृत्त के मुख पर दुष्ट बुद्धि वाले को मारने वाले के लिए अपने वज्र का प्रहार किया। सभ्य आडिंगरस ऋषि द्वारा लिखे अगले सूत्र, जो कि सूत्र 53 है, उसमें पहले श्लोक में ये कहा गया है, हम विवस्वान के यज्ञ में महान इंद्रदेव की उत्तम वचनों की स्तुति करते हैं। जिस प्रकार सोने वालों का धन चोर सहज ही ले जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रदेव ने असुरों के रत्नों को प्राप्त किया। धन दान करने वालों की निंदा करना सराहनीय नहीं है। हे इंद्रदेव, आप अश्वों, गौओं, धन धान्यों को देने वाले हैं। आप संकल्पों को नष्ट न करने वाले तथा मित्रों के भी मित्र हैं। इस प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैं। शक्तिशाली, बहुकर्मा, दीप्तमान हे इंद्रदेव, संपूर्ण धन आपका ही, ये सर्वज्ञात है। वृत्त का पराभव करके उसका धन लेकर हमें उससे अभिभूत करें। आप अपने प्रशंसकों की कामना को अवश्य परिपूर्ण करें। इन तेजस्वी आहुतियों और तेजस्वी सोमरसों द्वारा तृप्त होकर के हे इंद्रदेव, हमें गौओं और घोड़ों यानी पोषण और प्रगति दोनों से युक्त धन को दे करके हमारी दरिद्रता का निवारण करें। सोमरसों से तृप्त होने वाले उत्तम मन वाले इंद्रदेव के द्वारा हम शत्रुओं को नष्ट करते हुए द्वेष रहित होकर के अन्नों के सम्यक रूप में आप हमसे हर्षित हो। हे इंद्रदेव, हम धन धान्यों से संपन्न हो, बहुतों को हर्ष प्रदान करने वाली संपूर्ण तेजस्विता तथा बलि से संपन्न हो, ऐसी ताकतों से संपन्न हो। हम वीर पुत्रों, ज्येष्ठ गौओं एवं अश्वों को प्राप्त करने की उत्तम बुद्धि से
युक्त हों, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। मित्रों, जो ग्रंथ मेरे पास है इसकी लिखावट बहुत ही कठिन है। इसको पढ़ना भी बहुत ही कष्टप्रद होता है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि कभी कुछ समझ में आपको ना आए, तो उसे आप उससे कभी भी जब जाए पूछ सकते हैं। आइए स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और ऋग्वेद के इस 53 सूक्त के 6 श्लोक में चलते हैं। हे सज्जनों के पालक इंद्रदेव, वृत्त को मारने वाले संग्राम में आपने बलपूर्वक सोमरस का पान करके आनंद एवं उत्साह को प्राप्त किया, और तब आपने संकल्प लेकर के याजकों के निमित्त 10,000 असुरों का आपने संहार किया था। आगे 7वें श्लोक में लिखा है, हे संघर्षशील शक्ति संपन्न इंद्रदेव, आप शत्रु योद्धाओं से सर्वदा युद्ध करते रहे हैं। इनके अनेकों नगरों को आपने अपने बल से ध्वस्त किया है। उन नमनशील योग्य मित्रों मारुतों के पराक्रम से आपने इन प्रपंची असुर नमुज को आपने मार डाला है, उसका आपने संहार किया है। हे इंद्रदेव, आपने आतिथ्य को प्रताड़ित करके गर्जर और पर्णय नामक असुरों का तेजस्वी अश्वों का वध किया। सहायकों के बिना ही वंग्रित के सैकड़ों नगरों को गिरा करके घिरे हुए रिजिश्वा को आपने मुक्त कराया है। उन हे प्रसिद्ध इंद्रदेव, आपने बंधु रहित सुश्रव वश राजा के सम्मुख लड़ने के लिए खड़े हुए 20,000 राजाओं को तथा उनके 60,099 सैनिकों को आपने दुष्प्राप्य चक्र यानी व्यूह अथवा गतिशील प्रक्रिया के द्वारा आपने उनको नष्ट किया। 10वें श्लोक में लिखा गया है, हे इंद्रदेव, आपने अपने संरक्षण साधनों से सुश्रुवस की और पोषण साधनों से तूर्वयाण की रक्षा की है। आपने इस महान तरुण राजा के लिए कुछ अतिथिज्ञों और आयु नामक राजाओं को वश में किया है। यज्ञ में स्तुति, हे इंद्रदेव, देवों द्वारा रक्षित हम आपके मित्र, हम सर्वदा सुखी हों। आपकी कृपा से हम उत्तम बलों से युक्त दीर्घ आयु को भली प्रकार धारण करते हैं और आगे भी करें, और इसी तरह आपकी स्तुति में प्रस्तुत रहे। सूक्त 54 श्लोक 1। जल तथा नदियों को गतिशील बनाने वाले हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आप महान शक्ति संपन्न हैं। हमें युद्ध अन्य दुखों से बचाएं एवं हम सबको भय मुक्त करें। दूसरे श्लोक में आगे कहा गया है, हे मनुष्यों, सर्वशक्तिमान साधनों से संपन्न तेजस्वी इंद्रदेव का आप सभी लोग पूजन करें। स्तुतियों को सुने और सुनने वालों को इंद्रदेव की महत्ता का वर्णन करें। प्रचंड शक्ति से वर्षा करने वाले इंद्रदेव अपनी सामर्थ्य से युक्त होकर के सबके अभीष्ट की वर्षा करें। अपने बल से पृथ्वी और द्युलोक को समायोजित करें। यही हमारी उनसे प्रार्थना है। 3rd श्लोक में आगे कहा गया है, इंद्रदेव शत्रुओं के विनाश के लिए शारीरिक एवं मानसिक शक्ति से संपन्न है। ऐसे इंद्रदेव द्वारा महान यशस्वी प्राण शक्ति वाले, प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले शत्रुनाशक अश्वयोजित रथ पर अधिष्ठ। 4थे श्लोक में आगे कहा गया है, हे इंद्रदेव, आपने गर्जना करते हुए जलों को वृष्टि के लिए प्रेरित करने के निमित्त शुष्ण का वध किया। प्राचीन काल से आज तक आप सामर्थ्यवान मन से ही काम करते आए हैं। आपने कभी हार नहीं मानी है। आपके ऊपर कौन है जो आपको रोक सके? सैकड़ों यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म संपन्न करने वाले हे इंद्रदेव, आपने युद्ध जन्य कठिन परिस्थितियों में नरी
दुर्वश युद्ध तथा वय कुलोत्पन्न दुर्वीत की रक्षा की। आपने शत्रुओं के 99 अर्थात अनेकों नगरों को ध्वस्त करके रथ और ऐतश नामक ऋषि को संरक्षित किया है, उनकी आपने रक्षा की। जो राजा सत्कर्मों का पोषक और समृद्धशाली है, उसके शासन में रहने वाले मनुष्य उत्तम आहुति को देने वाले होते हैं। जो यज्ञ में उत्तम आहुति के साथ उत्तम वचनों द्वारा स्तुतियां करते हैं, उसी राज्य के लिए दानशील इंद्रदेव द्विलोक से मेघों की वर्षा करते हैं। 8वें श्लोक में वर्णन किया गया है, सोमपान करने वाले हे इंद्रदेव, आपके बल की, बुद्धि की और हर्षदायक कर्मों की तुलना नहीं की जा सकती। हवि समर्पित करने वाले यानी आहुति समर्पित करने वाले मनुष्यों को दिए गए आपके अनुदान महान पराक्रम की महत्ता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाले हैं। हे इंद्रदेव, पाषाणों को कूटकर और छानकर बहुत से पात्रों में पेय सोमरस रखा हुआ है। ये सोमरस आपके लिए बनाया गया है। आप इसका पान करके अपनी इच्छा को तृप्त करें, तत्पश्चात उत्साह पूर्वक हमें अपार धन वैभव प्रदान करें। जल प्रवाहों को रोकने वाले पर्वत रूप वृत्त को अपने उदर में जलों को स्थिर कर लिया था। जल प्रवाह को रोकने वाले पर्वत रूप वृत्त ने अपने उदर में समस्त जल को स्थिर कर लिया था, जिससे तमिष्णा व्यर्थ हुई। तब इंद्रदेव ने वृत्त द्वारा रोके हुए जल प्रवाहों को मुक्त करके नीचे पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ाया था। आगे 11वें श्लोक में कहा गया है, हे इंद्रदेव, आप सुख यश सभी लोगों को वशीभूत करने वाला है। राज्य और प्रशंसित सामर्थ्य आप हमें स्थापित करें, हमारे धनों की रक्षा करें, हमारे उत्तम संतान एवं अधिकाधिक धन धान्य प्रदान कर हमें ऐश्वर्यवान बनाए। आगे 55 सूक्त में, जो कि साव्य आडिंग्रस देवता ऋषि ने लिखी है, इन्होंने आगे इंद्रदेव का वर्णन करते हुए कहा है, इसके पहले श्लोक में इंद्रदेव की श्रेष्ठता पृथ्वी से द्युलोक तक विस्तृत है। अपने बल से उन्हें पराजित करने वाला इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं। शत्रुओं के प्रति अत्यंत विकराल बलवान, शत्रुओं को संतप्त करने वाले इंद्रदेव अपने वज्र का प्रहार करने के लिए उसी प्रकार तीक्ष्ण है, उसी प्रकार हमेशा तत्पर है, जैसे बल लड़ने के लिए अपने सींगों से तेज प्रहार करता है। अभी तक हमने जो कहानियां देखी, जो सुना, उनमें कहीं पर भी इंद्रदेव को बहुत ज्यादा सम्मानित रूप से नहीं दिखाया गया है, और जैसे हमको दिखाया गया है हमने उसी प्रकार उस चीज को देखा है। लेकिन जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारे देवताओं की, जिनको हम पूछते हैं हमारे आराध्य, या वो समस्त लोग जो कि इस सृष्टि को चलाने में सहायक हैं, उनका क्या महत्व है। इंद्रदेव का महत्व जो ऋग्वेद में बताया गया है, अग्निदेव का महत्व जो ऋग्वेद में बताया गया है, सूर्य देव का महत्व जो ऋग्वेद में बताया गया है, ये सब अपने आप में अद्भुत है। आगे कहा गया है, हे इंद्रदेव, आप महान बलों के धारण करता है। आपने बल से पर्वत के समान दृढ़ शत्रुओं यानी मेघों को विदीर्ण कर प्रजाओं के भोग के लिए जल देकर उन पर आपने शासन किया। आप सभी कर्मों में अग्रणी और बलों के कारण देवों में आप श्रेष्ठ माने जाते हैं। मनुष्यों में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करते हुए सुंदर रूप वाले धनवान और बलवान इंद्रदेव विनयशीलों की स्तुतियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं तथा धनादि की कामना करने वालों को अभीष्ट प्रदान
वर प्रदान करते हैं। हे वीर इंद्रदेव, मनुष्यों के हित के लिए आपने महान बल से बड़े बड़े युद्धों को जीता, अपने घातक वज्र से विनाश किया, जिससे मनुष्य तेजस्वी इंद्रदेव के आगे श्रद्धा से अपना सर झुकाते वाले उत्तम कर्मा इंद्रदेव अपने तेजस्वी बलों से शत्रुओं के घरों को नष्ट करते हुए, वृद्धि को प्राप्त करते हुए, सूर्य आदि नक्षत्रों के प्रकाश को रोकने वाले आवरणों को दूर किया है और याजक के लिए जलों के प्रवाह को खोल दिया। 7वें श्लोक में आगे कहा गया है, सोमपान करने वाले हे इंद्रदेव, आपका मन हमेशा दान के लिए प्रवृत्त रहता है। आप हमारी स्तुतियों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने अश्वों को हमारे यज्ञ की ओर अभिमुख किया है। हे इंद्रदेव, आपके ये सारथी नियंत्रण से पूर्ण कुशल हैं, जिससे ये प्रबल अवरोधों को भी विचलित कर देते हैं और इन्हें कोई भी रोक नहीं पाता है। हे इंद्रदेव, आपने दोनों हाथों से अक्षय धन को धारण किया है। आपके शरीर में प्रचंड बल स्थापित है। स्तुति करने वालों को ने आपके शरीरों को बढ़ाया है। मनुष्यों से घिरे हुए कुएं के समान आपके शरीर प्रसिद्ध कर्मों से घिरे हुए हैं। एक चीज आप और समझ लें, जो हम अध्ययन करते हैं या जो हम अपने आराध्य से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना करते हैं, उससे सिर्फ हमारा ही कल्याण नहीं होता, वो सिर्फ हमारे लिए ही फ्रूटफुल नहीं है, बल्कि आप जिस देवता की पूजा करते हैं, सच्चे मन से जिसके लिए आप श्लोक गाते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उससे उनकी ताकत में भी वृद्धि होती है। भगवान हमेशा भक्त के बिना अधूरा रहता है। इसलिए भगवान ने हमेशा कहा कि ज्ञान मार्ग से ज्यादा महत्वपूर्ण और महान भक्ति मार्ग है। भगवान तर्क को नहीं समझते, भगवान भावना को समझते, लेकिन भगवान कर्म कांडों को भी नहीं मानते। और एक चीज आप ये भी समझिए कि अगर भगवान को सिर्फ अपनी पूजा ही करानी होती तो वो बैकुंठ में बैठ करके अपनी पूजा करवा सकते थे। उन्हें धरती पर अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान ने मानव रूप में या पशु रूप में धरती पर अवतार क्यों लिया? क्या कभी हमने इस विषय में सोचा? भगवान ने इस धरती पर इसलिए अवतार लिया ताकि मानव रूप में आकर के मानव को जीने का मार्ग दिखा सके। वो ये बता सके कि आपका कर्म ही आपकी पूजा है। आपने जो कुछ भी किया है वो आपने मुझे समर्पित किया है। जब हमको जन्म परमात्मा ने दिया है तो हम परमात्मा को दे क्या सकते हैं? इसलिए उन्होंने समय समय पर अवतार लेकर हमें ये कहा कि आप कर्म करिए, आप मर्यादा का पालन करिए, आप अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करिए। हमने पिछले भी अंक में कहा था कि आपका कर्तव्य ही आपका धर्म है। इसलिए अपने कर्तव्य में अग्रसर रहिए, भगवान की पूजा करिए, लेकिन कर्म कांड से बचिए, ज्ञान करिए, अध्ययन करिए, ताकि आप भगवान के महत्व को समझ सकें, भगवान की बातों को समझ सकें। जहां तक बात इंद्रदेव की है, इंद्रदेव हमेशा श्रेष्ठ कर्मों से घिरे रहते हैं। संगठक सत्ता को वेद में इंद्रदेव कहा गया है। जिन शरीरों में इंद्रदेव का आधिपत्य है उनकी शक्तियां संगठित रहती हैं। बिखरी हुई शक्ति वाले शरीरों से कर्मों की सिद्धि नहीं होती। आपका लक्ष्य आपके समक्ष होना आवश्यक है। संगठित शक्ति युक्त वाले शरीर से कर्म सिद्धि नहीं होती। उसके लिए हमें अपने दिमाग को एक जगह, एक बिंदु पर
केंद्रित करना पड़ता है। असंगठित शरीर से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अतः हमेशा इंद्रदेव संगठित शरीरों से घिरे रहते हैं, हमेशा इंद्रदेव अच्छे कर्मों से घिरे रहते हैं। आगे आज हम 56वें सूक्त को पढ़ करके समापन करेंगे। आगे का हम कल देखेंगे, क्योंकि समय अब इशारा कर रहा है, सिर्फ 5 मिनट बचा है। इस सूक्त की रचना साव्य आर्डिंगस ने की है, जो ऋषि है। पहले श्लोक में कहा गया है, सूक्त नंबर 56 के पहले श्लोक में कहा गया है, जगत का पोषण करने वाले इंद्रदेव यजमान के बहुसंख्यक सोमपात्रों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। वे यजमान सुंदर अश्वों से योजित दीप्तमान स्वर्णिम रथ से घिरे हुए उस रथ में बैठे महान बलवान इंद्रदेव को सोम रस अर्पित करते हैं। दूसरे श्लोक में लिखा है, जिस प्रकार धन के इच्छुक समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं, उसी प्रकार आहुतिदाता यजमान इंद्रदेव की ओर आहुति लेकर के जाते हुए विचरण करते हैं। संघर्ष इंद्रदेव को अपनी तेजस्विता से आवृत करता है। वैदिक युग में इसमें एक शुरू में लाइन कही गई है इस श्लोक में कि जिस प्रकार धन के इच्छुक समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वैदिक युग में समुद्र में रत्नादि होते थे, उसे रत्न की खान बोला जाता था, और रत्न आदि प्राप्त करने की विद्या का लोगों को ज्ञान था। तीसरे श्लोक में कहा गया है, वे महान इंद्रदेव शत्रुओं का नाश करने वाले और फौलादी कवच को धारण करने वाले हैं। वे मायावी असुर शुष्ण को कारागार में रस्सियों से बांध कर रखते हैं। उनका निंदा रहित बल संग्राम में पर्वत शिखर तुल्य प्रतिभासित होता है, मतलब दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है। हे यजमान, सूर्य देव के द्वारा देवी उषा को प्राप्त करने के समान आपके स्तुवन द्वारा प्रवृत्त बल देव को प्राप्त होता है। तब वे अपने संघर्षशील बल से तमस्विता का निवारण करते हैं। शत्रुओं को रुलाने में समर्थ इंद्रदेव संग्राम में सेना के मध्य में बहुत ज्यादा धूल उड़ाते हुए विजयश्री को प्राप्त करते हैं। हे इंद्रदेव, आपने बादलों द्वारा धारण किए हुए जलों को आकाश की दिशाओं में स्थापित किया। सोम से हर्षित होकर संघर्षक बल से वृत्त को आपने युद्ध में मार गिराया। तब वृत्त द्वारा ढके जलों को नीचे की ओर आपने स्वयं प्रवाहित किया। हे इंद्रदेव, आपने अपने महान बल से जलों को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर स्थापित किया है। आपने सोम पी करके उत्साहपूर्वक संघर्षक बल से वृत्त को मारा और पृथ्वी के सब स्थानों को जल से तृप्त किया। आगे अत्यंत दानी महान ऐश्वर्यशाली सत्य स्वरूप पराक्रमी इंद्रदेव की हम समस्त बुद्धि से पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। नीचे की ओर प्रवाहित जल प्रवाहों के समान इनके बलों को कोई भी धारण कर सकता है। जिस बल को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों के लिए जीवन भर उसका व्रत करना पड़ता है और उसका रास्ता उनके लिए हमेशा खुला रहता है, उस बल को इंद्रदेव उस व्रत के प्रभाव से अपने स्तुति करने वालों को प्रदान करते हैं। हे इंद्रदेव, आपका सोन सदृश दीप्तमान मारक वज्र मेघों को विदीर्ण करने में तत्पर हुआ है। ये दूसरा श्लोक है। तब हे इंद्रदेव, सारा जगत आपके लिए यज्ञ कर्मों में संलग्न हुआ। जल के नीचे की ओर प्रवाहित होने के समान याचकों द्वारा समर्पित सोम
आपकी ओर प्रवाहित हुआ था। हे दीप्तमती उषे, शत्रुओं के प्रति विकराल और प्रशंसनीय उन इंद्रदेव के लिए नमस्कार के साथ यज्ञ का संपादन करें, जिनका धाम, जिनका स्थान अन्नादि दान के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, जिनकी सामर्थ्य और कीर्ति अश्व के सदृश सर्वत्र संचारित होती है। हे संपन्नवान, हे संपत्तिवान एवं हे बहु शासित इंद्रदेव, आपके संरक्षण में कार्य करते हुए, निष्ठापूर्वक रहते हुए, आपके समान अन्य अतुल देवता के न रहने के कारण हम आपकी स्तुतियां करते हैं। आप सभी पदार्थों को स्वीकार करने वाली पृथ्वी के समान आप भी हमारे स्तोत्रों को स्वीकार करें। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, स्तुति करने वाले इन साधकों की समस्त कामनाएं पूरी करें, इनकी समस्त पूजा को, इनकी समस्त भावनाओं को स्वीकार करें। आप अत्यंत बलवान हैं, ये महान भूलोक भी आपके बल पर ही स्थित है, ये पृथ्वी भी आपके बल के आगे झुक जाती है। हे वज्रधारी इंद्रदेव, ये आखिरी श्लोक है, छठा श्लोक, सूक्त नंबर 57 का। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपने महान बलशाली मेघों को अपने वज्र से खंड खंड किया है और उसके रुके जल प्रवाहों को बहाने के लिए उसे मुक्त किया है। केवल आप ही सब संघर्षक शक्तियों को धारण करते हैं और यही सर्वदा सत्य है। मित्रों, इस स्टडी में कभी कभी मुझको भी उबल होती है, शायद कभी कभी आपको भी उबल होती होगी, लेकिन शिक्षा है ही ऐसी चीज जो कि शिक्षा ग्रहण करते समय तो नीरस लगती है, लेकिन जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद जब उसका उपयोग करते हैं, तो वो हर कदम पर हमारी ताकत बन करके हमारे साथ खड़ी रहती है। आप सब लोग इस अध्ययन में हमारे साथ शामिल होते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ इस अध्ययन में सम्मिलित हो सके, इन वेदों का ज्ञान उनको मिल सके, उतना ही हमारे और आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हिंदुत्व को बढ़ाना है, हमारे वेदों को, हमारे शास्त्रों को हर इंसान तक पहुंचाना है। इसी आकांक्षा के साथ, इसी भावना के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल 10:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय राम जी।